कॉन्फ्रेंस हुई थी दिलावर सिंह उर्फ मक्खन जी के साथ। मैंने जो भी कहा था वो जो मेरा मैटर था वो आज पूरा सॉल्व हो गया। इस उसके मुताबिक मैंने मीडिया के साथ एक कॉन्फ्रेंस रखी है। जितना भी मेरा कोई भी हिसाब किताब जितना भी मैंने मीडियम के माध्यम से बोला था मीडिया में आके वो सारा क्लियर हो गया। अब मेरा कोई मैटर नहीं है। उसका सारे हमारे जो बड़े भाई थे उन्होंने सबने बैठकर मसला सारा सॉल्व कर दिया है। तो मैं मीडिया का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और आईजी साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझे दोबारा मौका मिला और मेरा जितना भी हिसाब था सारा क्लियर हो गया। इनके साथ हिसाब का क्या बताएंगे? मेरा जो मसला था दिलावर सिंह उर्फ मक्खन जी के साथ, क्योंकि मैं कुछ बातें जो की थी वो बतावे में आके की थी। बाकी जो मेरा हाँ जी वो ऐसे ही लोग जब मीडिया में कोई आए तो होता ही है। मैं किसी का नाम को नहीं पता मुझे। प्रेशराइज किया गया था आपको? नहीं, उस समय मुझे प्रेशराइज नहीं किया गया। मेरा जो भी इनके साथ झगड़ा हुआ, जहाँ इनकी गलती हुई जहाँ मेरी गलती हुई। आपने कहा कि मेरा जो हिसाब किताब था वो पूरा हो गया। हाँ। आपने 7 लाख के बारे में जिक्र किया था जी, कि जी, आपको 7 लाख रुपए मिल गया? हाँ जी 7 लाख रुपए का जिक्र किया था क्या? 7 सर लाख? वो जो 7 लाख का हिसाब था बैठकर मेरा जो भी हुआ 7 लाख का हिसाब वो सारा बैठकर कंप्रोमाइज हो वही गया। पूछ रहे ना हाँ आप। जी, देखो आप जब मीडिया में आए थे आपने क्लियर जी किया जी कि आप कह रहे क्लियर हो गया वो। आप कह रहे हो कि क्लियर हुआ। वो 7 आपको लाख मिल गया। क्लियर हुआ? हाँ, मिल गया। कितने मिले? हाँ जी कितने पैसे मिले? वो क्लियर हो गया मेरा कितने सारा। मिले? जितना मैंने बोला था। 7 लाख? हाँ जी जो मेरा प्लॉट का मसला था वो भी क्लियर हो गया। आपने कहा था कि उन्होंने जाति को लेके भी सवाल टिप्पणी की थी, वो क्या था? हाँ जब मेरी झगड़ा हुआ था ना वो जो उन्होंने बोला था मुझे, क्योंकि मैंने जब रिपोर्ट करवाई थी अपनी तो वो सारा मसला उन्होंने मेरे से सॉरी मांगी कि आज के बाद ऐसा हमारे बीच में नहीं होगा, क्योंकि हम एक मोहल्ले में रहते हैं। नहीं है ना, अब आप खुश हैं? अब आप हाँ जी मैं खुश हूँ खुश हूँ मैं। सुरक्षित है ना आप? हाँ जी और सुरक्षित मक्खन जी हूँ। से किसी तरीके की कोई नहीं उन्होंने खुद मेरे को बोला है। कोई दबाव आप पे डाला गया? मेरे पे कोई दबाव नहीं है। मक्खन जी भैया ने मुझे खुद बोला कि हिसाब क्लियर मेरा कर दिया सारा और मुझे किसी का बकावा नहीं है। और मुझे ये भी बोला उन्होंने कि आप मेरे मोहल्ले के हो, आपके साथ मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, क्योंकि हमारे कुछ बड़े भाई हैं जो मेरे मोहल्ले के हैं जो बैठकर सारा मसला सुलझाया। वो बहका आप कह रहे हो कि आपको किसी ने बहकाया भी था, ऐसा करने के लिए कहा था? सर मुझे ऐसे कहने के लिए नहीं कहा था। मतलब कुछ लोग कहते ना, जब मैं मीडिया में आया कमेंट पे बोल रहे थे कुछ लोग, तो मैं जो कॉन्फ्रेंस की थी मैंने अपनी सच्चाई के लिए की थी। मैंने किसी के बकावे में नहीं आके की थी। बाकी मक्खन भैया ने मेरे साथ पूरा कंप्रोमाइज कर लिया। जो मेरा हिसाब था सारा क्लियर हो गया। आपका एक एलिगेशन लगा था कि लड़की ने भी आप पे एलिगेशन लगाए थे, वो मसला बताया। सर जो लड़की ने मेरे पे एलिगेशन लगाए थे वो दरअसल जब मैं उधर गया था पुलिस स्टेशन में उन्होंने एप्लीकेशन दी थी तो उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया था। आपने कोई छेड़छाड़ की? नहीं सर मैंने कोई चीज अगर आपने पैसे बोला कैश में मिला या आपके बैंक अकाउंट में है कैसा? सर वो मुझे मतलब कैश नहीं मिला। आपने उस टाइम पे बोला था कि मेरा मसला हल नहीं हुआ है, अभी मैं लड़की के ऊपर वो करूंगा ये करूंगा, और उसके बाद आप क्लियरेंस ले रहे हैं कि क्लियर हो गया। क्या कैसे क्लियर हो गया? आपके पास जो बुक है ना उस टाइम पे आप रूम लेके आए थे? सर वो कार्रवाई नहीं हुई उसके अलावा कोई, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोल दिया कि गलती होगी। जो भी मसला बढ़ाया उन्होंने बैठकर सारा सुलझाया ना मसला। मेरे बड़े भैया, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, जो 3-4 मेरे बड़े भाई हैं मोहल्ले के हैं, जो उन्होंने मेरे साथ बैठकर सारा कंप्रोमाइज किया। दिलावर सर ने भी मुझे बोला कि हिसाब करके सारा मेरे साथ कहा कि गलती होगी मेरे से, तो मैंने भी उनसे गलती मांगी। ये चीज आप पहले भी कर सकते थे, पहले मीडिया में आया वो पूरी हाईलाइट किया, फिर उसके बाद अगर कॉम्प्रोमाइज ही करना था फिर इतना इसे हाईलाइट करने की क्या जरूरत थी? आप पहले भी अपने मोहल्ले के लोगों के पास जा रहे थे जिनके लिए आप कह रहे थे। सर बाद में आए मेरे पास, सारे बाद में आए जब लोगों को पता चला कि ऐसे इशू मैटर बन गया इनका। देखो मेरा घर कोई ज्यादा दूर नहीं है उनके ऑफिस से, पास में ही है। जो मैटर था डेकोरेशन का, चलो उन्होंने गुस्से में मेरे को कुछ भी कहा तो मेरे को भी गुस्सा लगा, मैं भी आगे मीडिया में पेश हो गया, ठीक ना। तो इसके लिए मैं मीडिया का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और आईजी साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरा सारा कंप्रोमाइज हो गया। एक आरोप आप पे लड़की द्वारा लगाए गए थे, उसे आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? किस तरह से कहेंगे आज कॉम्प्रोमाइज, यानी ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ? सर ये कुछ नहीं हुआ था। ये जो आरोप लगे थे ये क्या है? ये जो आरोप लगे थे क्योंकि जब मैं उनके ऑफिस में गया था तो वो लड़की ने आरोप लगाए थे। अब
वो लड़की मुझे कह रही है कि कोई गलती नहीं है, उन्होंने भी कम्प्रोमाइज कर लिया मेरे साथ। चलिए, आपने मक्खन जी के करैक्टर को लेके बड़े सवाल उठाए थे, आज आप फिर प्रेस वार्ता में शामिल हुए। आज मक्खन जी के करैक्टर को लेके क्या कहते हैं? दिलावर सिंह मदार जी उन्होंने मुझे बुला के, जितने भी हमारे मोहल्ले के लोग थे, जो बड़े भाई थे, उन्होंने बैठकर सॉरी मांगी और साथ में जो भी मेरा हिसाब था सारा क्लियर हो गया, सारा क्लियर हो गया। इसलिए मैं मीडिया में आया कहने के लिए। कोई शिकायत नहीं है। मुझे कोई शिकायत नहीं। आपके पैसे मिल गए? हाँ जी, पूरे पैसे मिल गए? हाँ जी, मसला हल हो गया? हाँ जी, मसला हल हो गया।